हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना सीखेंगे। असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। इससे पहले हम पढ़ चुके कि जिस टाइप का कांस्टेंट होता है उसी टाइप का वेरिएबल उसे स्टोर करने के लिए होना चाहिए। हालांकि कांस्टेंट्स कई तरह के होते हैं, लेकिन अभी हम शुरुआत में केवल तीन तरह के कांस्टेंट्स को ही कंसिडर कर रहे हैं: इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। और इन तीन कांस्टेंट्स के लिए हमें तीन तरह के वेरिएबल चाहिए जो इनको स्टोर कर सके। तो इंटीजर वेरिएबल चाहिए किसके लिए? इंटीजर कांस्टेंट के लिए। इसी तरह रियल कांस्टेंट के लिए क्या चाहिए? रियल वेरिएबल। और कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर वेरिएबल चाहिएगा। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके कि जिस टाइप का कांस्टेंट है उसी टाइप का वेरिएबल उसको स्टोर करने के लिए होना चाहिए। अतः हम शुरू में वेरिएबल्स को निम्नलिखित तीन प्रकार से क्लासिफाई कर रहे हैं: इंटीजर वेरिएबल, रियल और कैरेक्टर। उदाहरण हम देख चुके। मान लीजिए नम और सैलरी दो वेरिएबल हमें इंटीजर टाइप के डिक्लेयर करने हैं, तो डिक्लेरेशन किस तरह करेंगे? इंट नम कॉमा सैलरी। तो अबव विल डिक्लेयर नम एंड सैलरी एज एन इंटीजर वेरिएबल। इसी तरह हमें अगर कोई वेरिएबल है पर, रेडियस, एरिया, ये तीन वेरिएबल है, ये रियल टाइप के डिक्लेयर करना है, तो फिर हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? फ्लोट। हम कीवर्ड फ्लोट काम में लेंगे। फ्लोट और वेरिएबल के नाम एक से अधिक है इसलिए कॉमा लगा के अलग कर दिए। तो फ्लोट पर कॉमा रेडियस कॉमा एरिया और अंत में सेमीकोलन आएगा। तो अबव विल डिक्लेयर पर, परसेंटेज के लिए पर लिया है, रेडियस एंड एरिया एज ए रियल वेरिएबल। इसी तरह अगर हम एक और उदाहरण देखें, हमें कोई वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करना है। वेरिएबल के नाम है नेम और एस नेम। तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे इन दोनों को? हम एक कीवर्ड काम में लेंगे कैर और डिक्लेयर कर देंगे कैर नेम कॉमा एस नेम। तो अबव विल डिक्लेयर नेम एंड एस नेम एज ए कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की टाइप कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर करने से हमारा मतलब है अब इसमें जो भी डेटा आएगा, नेम नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होगा वो कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट होगा। इसी तरह एस नेम नाम के वेरिएबल में जो कि कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, इसमें जो डेटा आएगा वो कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट होगा। इसी तरह यहाँ देखिएगा नम एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसी तरह सैलरी एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। तो इससे ये मतलब है कि नम और सैलरी जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, इनमें जो डेटा स्टोर होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर टाइप का डेटा से मतलब है विदाउट डेसिमल वाला डेटा। रियल डेटा से मतलब है डेसिमल युक्त डेटा। जब हमने किसी वेरिएबल को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है इनमें रियल डेटा स्टोर किया जाएगा। अब जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीख गए तो वेरिएबल में वैल्यूज असाइन करना देखते हैं, अर्थात किसी भी वेरिएबल में वैल्यू किस तरह स्टोर करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का किस तरह से उपयोग करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर से मतलब ये इक्वल्स टू का चिन्ह। तो सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर तथा स्कैनफ का प्रयोग किया जाता है। हम दो तरह से वैल्यूज इनपुट करवा सकते हैं वेरिएबल में, अर्थात किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना है तो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग करके और दूसरा स्कैनफ का उपयोग करके। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए चिन्ह काम में लिया जाता है। कौन सा चिन्ह है? इक्वल्स टू का सिंबल। इक्वल्स टू का जो सिंबल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए प्रयुक्त होता है। तो सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर और स्कैनफ का उपयोग किया जाता है। अभी हम केवल असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना देखेंगे। अभी हम केवल असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग करके वैल्यू देंगे वेरिएबल को। स्कैनफ का उपयोग बाद में देखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हम गणित में भी लिखते हैं a इक्वल्स टू 5। क्या बोलते हैं इसको? a इक्वल्स टू 5 बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हमारे सी में हम क्या कहेंगे कि वी आर असाइनिंग द वैल्यू 5 टू द वेरिएबल a। हम क्या कहेंगे कि वेरिएबल a में वैल्यू 5 असाइन की गई है।
वैल्यू 5 कहाँ असाइन कर दी, वेरिएबल ए में। तो हम कहेंगे वी आर असाइनिंग द वैल्यू 5 टू द वेरिएबल ए, अर्थात वेरिएबल ए में वैल्यू 5 असाइन की गई है। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये तो है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके राइट साइड में, ये जो चिन्ह है इसके राइट साइड में वैल्यू स्थित है 5 और लेफ्ट साइड में वेरिएबल स्थित है ए। तो यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसके राइट साइड में एक वैल्यू 5 है और लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल स्थित है। तो होता क्या है कि राइट साइड में स्थित इस वैल्यू को इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में स्थित वेरिएबल में असाइन किया जाता है। फिर से देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में स्थित इस वैल्यू 5 को असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में स्थित वेरिएबल को असाइन किया जाता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में सदैव क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट में क्या हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई दूसरा वेरिएबल हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। हाल फिलहाल एक्सप्रेशन के लिए आप यो मान लीजिए कोई फॉर्मूला हो सकता है, जैसे हम लिखते हैं ना एरिया निकालना सर्कल का, तो हम क्या लिखते हैं 3.14 गुणा आर, अर्थात 3.14 इंटू आर स्क्वायर लिखते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, एक एक्सप्रेशन। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में केवल एक वेरिएबल होगा और राइट में क्या क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट, कोई वेरिएबल या कोई अन्य एक्सप्रेशन हो सकता है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 5, तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू का जो चिन्ह है असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, केवल एक वेरिएबल, और राइट साइड में क्या है, कोई कांस्टेंट। इसी तरह एक उदाहरण लिया i इक्वल्स टू जे, इसका मतलब क्या है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में केवल एक वेरिएबल और राइट में कोई अन्य वेरिएबल। इसी तरह यहाँ देखिएगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड में केवल एक वेरिएबल है जिसका नाम है एरिया, अर्थात एक वेरिएबल स्थित है किधर, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या स्थित है, एक एक्सप्रेशन। इस पूरे को एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये एक्सप्रेशन, ये जो फॉर्मूला सूत्र नजर आ रहा है ये क्या है, एक्सप्रेशन। तो अभी अभी मैंने ऊपर यही बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में क्या क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट, कोई अन्य वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। अब इस उदाहरण में कांस्टेंट जो है 5, कांस्टेंट 5 को वेरिएबल ए में असाइन किया जाएगा, वेरिएबल जे की वैल्यू को वेरिएबल आई में असाइन किया जाएगा, और एक्सप्रेशन जो था 3.14 इंटू आर, यदि इसमें हम आर की वैल्यू रख दें तो हल होने पर जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर किया जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में स्थित वेरिएबल एरिया में असाइन किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में एक वेरिएबल होगा केवल, और राइट साइड में कोई कांस्टेंट, कोई वेरिएबल, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। यदि राइट साइड में कोई कांस्टेंट है तो वो तो ज्यों का त्यों लेफ्ट साइड में स्थित वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा। लेकिन यदि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में क्या है, कोई अन्य वेरिएबल है, तो उसकी जो वैल्यू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में स्थित वेरिएबल को असाइन की जाएगी। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में यदि कोई एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन को हल करने पे प्राप्त वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में स्थित सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी। जो इंग्लिश मीडियम छात्र है उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है, द असाइनमेंट ऑपरेटर assigns value to variables. The value is copied into a variable when the computer executes an assignment statement. General form of an assignment statement is variable name equals to का चिन्ह और data item. This symbol is known as assignment operator. इसके राइट साइड में क्या है, एक डेटा आइटम, और लेफ्ट साइड में क्या है, सिंगल वेरिएबल नेम।
तो ये जो डेटा आइटम है इससे हमारा क्या मीनिंग है? द डेटा आइटम कैन बी ए कांस्टेंट, अनदर वेरिएबल, एन एक्सप्रेशन और ए फंक्शन. द डेटा आइटम मस्ट बी ऑफ सेम टाइप as the variable to which it is assigned. We can say data item may be any constant, any variable or any expression. यहाँ हमने फिर से एग्जांपल लिया है. सम ए और बी ये वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के. एरिया और आर ये वेरिएबल हैं फ्लोट टाइप के. अब हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा सम में क्या स्टोर कराया, क्या असाइन कराया? 10. इसमें क्या हो रहा है? इस स्टेटमेंट में बी की जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? ए में भी स्टोर हो जाएगी. यानी वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ बी टू द वेरिएबल ए. यहाँ क्या हो रहा है? 3.14 इंटू आर करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू एरिया नाम के वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी. When an assignment statement is executed, the expression on the right hand side of the assignment operator is first evaluated and the result is assigned to the variable on the left hand side of assignment operator. ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. In general, the variable type on the left hand side of the assignment operator should be identical to the data item on the right hand side. कहने का मतलब यह है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में जो डेटा है उसकी जो भी डेटा टाइप होगी वो ही डेटा टाइप लेफ्ट साइड में स्थित वेरिएबल की भी होगी. अर्थात डेटा टाइप मस्ट बी सेम. यदि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में कोई इंटीजर वैल्यू है तो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसको स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल है वो भी इंटीजर टाइप का होगा. ये कहने का मतलब है. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. देखते हैं. The only exception to this rule is that a integer value can be assigned to a real variable. एक्सेप्शन क्या है कि हम मान लीजिए कोई इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसको? रियल वेरिएबल को. तो इन दिस केस द इंटीजर वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द इंटीजर डेटा आइटम इज कन्वर्टेड टू रियल बिफोर इट इज स्टोर्ड इन ए रियल वेरिएबल. यदि हम किसी इंटीजर वैल्यू को किसी रियल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो क्या होगा? रियल की तरह स्टोर कर दी जाएगी वो इंटीजर वैल्यू. अर्थात इंटीजर वैल्यू को रियल में यदि स्टोर करा रहे तो क्या होगा? वो इंटीजर वैल्यू पहले रियल वैल्यू में कन्वर्ट होगी उसके बाद रियल वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी. इसी तरह एक और एक्सेप्शन है कि ड्यूरिंग असाइनमेंट ऑपरेशन सी कन्वर्ट्स द टाइप ऑफ वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस ऑपरेटर टू द टाइप ऑन द लेफ्ट. दिस में इन्वॉल्व ट्रंकेशन व्हेन रियल वैल्यू इज कन्वर्टेड टू एन इंटीजर. ठीक है. अगर कोई रियल वैल्यू है और उसको इंटीजर में हम स्टोर कर रहे हैं तो क्या होगा? रियल वैल्यू ट्रंकेट कर दी जाएगी अर्थात पूर्णांक में ही स्टोर की जाएगी इंटीजर वेरिएबल के अंदर. और आगे देखते हैं हम कि इनिशियलाइजेशन से क्या मतलब होता है. इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स. क्या after declaring variables we can assign a value to a variable. The assignment of a value to a variable is called initialization. कि किसी वेरिएबल को जो आरंभिक वैल्यू प्रदान की जाती है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर वो क्या कहलाएगी? इनिशियलाइजेशन. द असाइनमेंट ऑफ ए वैल्यू द असाइनमेंट ऑफ ए वैल्यू टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन का मतलब है वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करना. जैसे हमने एक वेरिएबल लिया a और हमने लिखा a इक्वल्स टू 10. तो यहाँ क्या हो रहा है? वी आर असाइनिंग द वैल्यू 10 टू द वेरिएबल a. तो सबसे पहले हमने a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके बाद उसमें वैल्यू स्टोर किया. दैट मीन्स वेरिएबल को इनिशियलाइज किया. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल को नॉर्मल वैल्यू दी जाती है. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में एक वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू लेता है. जैसे कि इंट a इक्वल्स टू 5. एक वेरिएबल है जिसमें हमने क्या स्टोर किया? 5. हम एक वेरिएबल को एक साथ एक से अधिक वैल्यूज नहीं दे सकते हैं. इसलिए ये जो आगे उदाहरण लिया ये गलत है. इंट a इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 10.
तो इसका मतलब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम इंटीजर वेरिएबल ए को एक ही समय में दो वैल्यूज, कौन सी दो वैल्यू, 5 और 10 असाइन कर रहे हैं, जो कि गलत है। किसी भी वेरिएबल को एक समय में एक ही वैल्यू दी जा सकती है। हम यहाँ क्या कोशिश कर रहे हैं, ए में 5 स्टोर कर रहे हैं और तुरंत उसी समय हम ए में 10 भी स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ए में या तो 5 स्टोर करा सकते हैं एक बार में, और अगली बार में 10 स्टोर कराएंगे तो 5 खत्म हो जाएगा। यानी किसी भी वेरिएबल में यदि हम इस तरह एक साथ दो वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। कोई भी वेरिएबल एक समय में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, दूसरी नई वैल्यू देते ही पुरानी वैल्यू समाप्त हो जाती है, अर्थात ओवरराइट हो जाती है। जैसे उदाहरण लिया मैंने, इंट ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, फिर मैंने इसमें स्टोर कराया 5। ए इक्वल्स टू 5 में क्या हो रहा है, वी आर असाइनिंग द 5 टू वेरिएबल ए। ए में क्या स्टोर हुआ इस स्टेटमेंट से, 5। लेकिन इसके बाद वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए इक्वल्स टू 10, तो वी आर असाइनिंग 10 टू द वेरिएबल ए, जबकि ए में तो पहले से 5 है। तो जब ये ए इक्वल्स टू 10 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो ए नाम की लोकेशन में 5 के स्थान पर 10 को स्टोर कर देगा, अर्थात 5 खत्म हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। अर्थात ए नाम की जो मेमोरी लोकेशन है उसमें पहले जो हमने ए में 5 स्टोर किया था, अब क्या हो जाएगा, 5 की जगह 10 स्टोर हो जाएगा। तो इंट ए इक्वल्स टू 5, ए इक्वल्स टू 10, तो वेरिएबल ए में 10 स्टोर होगा। तो इस तरह हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। धन्यवाद छात्रों।